यहाँ से आरएमएल की तरफ जाएंगे, आपको बीच में एक नदी दिखाई देती है, गोमती नदी है। गोमती नदी में एक रिवर फ्रंट की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। डीपीआर कितने का था? 300 करोड़ का। खर्च कितना हो गया? 1400 करोड़ खर्च हो गया, और 17 में भी अधूरा। ये जो पैसा खजाने से खर्च हो रहा था, क्या किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के खानदान ने पैसा जमा करके तब उससे खर्च कर रहा था क्या? ये प्रदेश के खजाने में, प्रदेश की जनता की जेब पर, उसकी गाड़ी कमाई पर डकैती है ये डकैती। और ये डकैती सत्र के पहले लगातार पड़ती थी। तबाह यहां का पब्लिक होता था, अभाव में उमरता था, किसान आत्महत्या करता था। प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। कोई नियुक्ति की प्रक्रिया निकलती थी, एक परिवार के लोग वसूली में निकल पड़ते थे, और किसी भी नौजवान को मैं देख रहा था, यहां पे एक अमेठी की यादव बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, इसी में नहीं हुआ, और भी तमाम ऐसे नौजवान हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उस अमेठी की बेटी का सिलेक्शन सत्र के पहले कभी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता पैसा नहीं दे सकते थे नियुक्ति के लिए। कोई भी मां बाप पैसा पढ़ाई के लिए दे सकता है, लेकिन उसके बच्चे की नौकरी लगनी है, अनैतिक तरीके से पैसा क्यों देगा? और देना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और इसीलिए हमने हर भर्ती बोर्ड और आयोग से इस बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर इस प्रकार की शिकायत आएगी तो वह कार्रवाई करूंगा कि वो नजीर बन जाएगी। और हम लोग इसीलिए बड़ी कार्रवाई करते हैं। अगर बड़ा काम करते हैं तो कार्रवाई भी बड़ी करते हैं, और वह बड़ी कार्रवाई इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ किसी प्रकार का संकट न खड़ा हो, और वही हमारी पहचान भी है। और उसी पहचान की दिशा से आज हम सब आपके बीच में आए, आपसे कहने के लिए लोहिया संस्थान वास्तव में बहुत शीघ्र इस संस्थान ने अपनी एक इमेज बनाई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग 17 में आए थे, लोहिया संस्थान शिशु अवस्था में था, बहुत छोटे स्तर पर था। हम लोग जब आए तो फिर इसमें MBBS की पढ़ाई होनी है, हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है, और भी हमारे पास तमाम चीज़ें आई, और हम लोगों ने उस समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम उस समय प्रारंभ किया। और मुझे आज देख करके बहुत अच्छा लगता है कि टर्सरी हेल्थ केयर का ये एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद रखना, हमारी पहचान कब होती है? सामान्य दिनों में तो कोई भी बोलेगा साहब मैं ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा, लेकिन जब संकट होता है तभी पहचान होती है कौन साथ में खड़ा है। जो व्यक्ति संकट में खड़ा नहीं है वह कभी नहीं खड़ा होगा। याद करना, उससे ऐसे मतलबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं कोरोना कालखंड में देख रहा था, उस दौरान पूरी मानवता खतरे में थी, सबके सामने संकट था, लेकिन उस दौरान क्या स्थितियां थी? उस दौरान जब मैं देखता था बहुत सारी जगह में, ऐसा नहीं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे थे जहां पे लोग अपना पल्ला झाड़ रहे थे, भाग रहे थे, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उस समय लखनऊ के हमारे 3 संस्थान SGPGI, KGMU और RML प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी उस समय RML के डायरेक्टर थे। और ये सभी लोग, हम लोग जब भी, क्योंकि यूपी में हम लोगों ने टीम 11 बनाई थी, और उस टीम 11 के लिए एक सलाहकार टीम के रूप में हम लोगों ने इन संस्थानों के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी, जो हमें कैसे हम लोग
कोविड जैसी महामारी के बेहतरीन प्रबंधन का काम कर सकते हैं, इसमें लोग हमें सुझाव देते थे। और मैं जब भी इनको कॉल करता था, टीम पूरी मेरे पास आती थी। वर्चुअल आईसीयू इन्होंने पूरे प्रदेश में प्रारंभ करवाए। उस समय भी बेहतरीन काम किया, संकट के दौरान खड़े थे, और इसलिए सरकार भी इनके साथ हमेशा खड़ी रहती। नहीं, आपने अच्छा काम किया है, हम हमेशा आपके साथ में हैं, क्योंकि आप में काम करने की सामर्थ्य है। उस समय हम लोगों ने ऐसे भी संस्थान देखे जिन लोगों ने बंद कर दिया था, मेडिकल कॉलेज बंद, हॉस्पिटल्स बंद, वो सब के साथ कोरोना हो गया। मैंने एक जगह तो छापेमारी करवाई, पता लगा, मैंने पूछा भाई डॉक्टर कहाँ है, पता लगा साहब वो उनको कोरोना हो गया। मैंने उनके घर में टीम भेजी, मैंने कहा यार इनका सैंपल लो पहले, सचमुच इनको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है। और जब लिया गया तो उनको कोरोना था ही नहीं, तो मुझे उनको सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचो, ये भी मैंने देखा है। बाद में वो बड़े बड़ी सिफारिश करने के लिए इधर से इधर करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, अब कोरोना तक तो नहीं करूंगा इनको बाहर। यानी ये भी स्थिति मैंने देखी थी। लेकिन यहाँ पे तीनों संस्थान उस समय अच्छा काम कर रहे थे, और आज इन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्सरी सेंटर के रूप में आरएमएल को विकसित किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश का पहला, तो मुझे उनको सस्पेंड करना पड़ा था। आप सोचो, ये भी मैंने देखा है। बाद में वो बड़े बड़ी सिफारिश करने के लिए इधर से इधर करते रहे। मैंने कहा नहीं भाई, अब कोरोना तक तो नहीं करूंगा इनको बाहर। यानी ये भी स्थिति मैंने देखी थी। लेकिन यहाँ पे तीनों संस्थान उस समय अच्छा काम कर रहे थे, और आज इन्होंने मॉडर्न हेल्थ केयर का एक अच्छा टर्सरी सेंटर के रूप में आरएमएल को विकसित किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रदेश का पहला गामा नाई इस संस्थान में लग गया है। रोबोटिक सर्जरी में अग्रणी स्थान, और अब तक 350 से अधिक सबल रोबोटिक सर्जरीज भी इस संस्थान में अब तक हुई हैं। ये चीजें दिखाती हैं, हाँ, हम केवल वहीं ठहरे नहीं हैं, हम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रोग्रेसिव अप्रोच ही हमारी सही पहचान बननी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। आज जब मैं यहां पे देख रहा था कि ये 300 यानी 665 जो ये नर्सिंग ऑफिसर्स की तैनाती यहां पर हो रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।